जय श्री राम प्रेमी भक्तों। अगर इस तरह से नाम जप करोगे तो आप हर इच्छा को पूरी कर सकते हो और संसार को भी बस में कर सकते हो। भक्तों, नाम जप में वह शक्ति है कि वास्तव में ही आप संसार को बस में कर सकते हैं और कोई भी इच्छा आप तुरंत पूरी कर सकते हैं। लेकिन कमी कहाँ पर है कि हमसे वह होता नहीं है जो हमारे संतों ने हमें बताया हुआ है, समझाया हुआ है। देखिए, हमारे संतों ने लिखा है, जिसने मन जीता उसने जग जीता। यानी कि जिसने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। तो संसार को बस में इस तरह से हम कर सकते हैं अगर ऐसे नाम जप करें। तो वह नाम जप हम कैसे करें कि हर इच्छा भी तुरंत पूरी हो और संसार भी हमारे बस में हो जाए। उसका तरीका हमारे संतों ने बताया है। उसके लिए हमें मन को बस में करना होगा। जब तक यह मन बस में नहीं होगा तब तक कोई भी इच्छा भी पूरी नहीं होगी और संसार तो बहुत बड़ी चीज है। तो संतों ने यह भी कहा है कि कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। भक्तों, अगर एक श्वास भी खाली चली गई तो तीनों लोगों की संपदा खर्च कर दी आपने। आप स्वयं सोच सकते हैं, क्या आपके पास इतनी संपदा है? नहीं है। इसलिए संतों ने हमें समझाने का बहुत प्रयास किया है, एक भी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। जिसका एक भी श्वास खाली चला गया तो समझ लो कितने घाटे का सौदा हो गया। और हम तो पता नहीं कितनी श्वासों को खाली छोड़ देते हैं। अगर हम जान भी जाते हैं तो यह मन हमें उन श्वासों पर आने नहीं देता है। थोड़ी बहुत देर हमने एक दो श्वास ली, उसके बाद बातों में लग गए और फिर भूल गए। तो बताओ कैसे इच्छाएं पूरी होंगी? कैसे हम संसार को बस में कर सकते हैं? नहीं। भक्तों, अगर हमें संसार को बस में करना है और हर इच्छा को पूरा करना है तो हमें हर श्वास के साथ उसका सुमरण करना। क्योंकि सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। अगर हमें सुख प्राप्त करना है तो हमें श्वासों के द्वारा सुमरण करना होगा, उसे याद करना होगा। और यह ध्यान रहे, हमारे संतों ने हमें हर तरह से समझाया है कि श्वासों के द्वारा सुमरण करो और कोई भी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। इस तरह का आप अभ्यास करो। अभ्यास करते करते 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, एक जन्म, दो जन्म, कभी न कभी अगर हम याद करते रहे, अभ्यास करते रहे तो हमें ऐसा मौका जरूर मिलेगा। भगवान हम पर ऐसी कृपा जरूर करेंगे कि हम हर श्वास के साथ और उसको याद कर पाएंगे। और जब उसको इस तरह से याद करेंगे, इस तरह से नाम जप करेंगे तो हर इच्छा भी पूरी होगी और संसार हमारी मुट्ठी में होगा, संसार हमारे बस में होगा। संसार बस में का मतलब है कि जो हम मन से कहेंगे, ये संसार का जो भी कुछ हो रहा है ये सब मन के द्वारा हो रहा है। मन मुट्ठी में हो जाएगा तो संसार मुट्ठी में अवश्य हो जाएगा। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही जो भी कुछ है सब मन है। तो हमारा जो संसार है वह मन है। हमें मन पर कंट्रोल करना है, मन को उस नाम का नशा चढ़ाना है। जब तक हम मन को वह नशा नहीं चढ़ा पाएंगे तब तक हमारी ना कोई इच्छा पूरी होगी, ना यह मन रूपी जो संसार है वह हमारे काबू में आएगा, ना हमें हमें और कुछ प्राप्त होगा। हमें ये जन्म तो मिला है, प्रभु की कृपा से मिला है और भगवान का भजन करने के लिए मिला है। अगर हमने इसमें निरंतरता हासिल नहीं की तो फिर हमें ये जन्म मिलना बड़ा मुश्किल है। तो प्यारे भक्तों, अगर आपने अपनी प्रति श्वास के साथ अगर उसे अपने अंदर उतार लिया तो हर इच्छा तुरंत पूरी होगी और संसार
आपके बस में होगा, क्योंकि संसार अगर बस में हो गया, मन अगर बस में हो गया तो संसार बस में हो गया। आप इसको अच्छी तरह समझ लें। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।